नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब जो मार्केट होता है वो ज़्यादातर टाइम साइडवेज होता है, तो हमें साइडवेज मार्केट में डेल्टा को न्यूट्रल करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मार्केट से लेना होता है। और मेरा जो मोटो है वो यही है कि साइडवेज मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वो कमा कर हमें दे। और दूसरा बात है कि आज जो हम टेस्टिंग करेंगे, हम एक साथ में 3 स्ट्रेटजी का जो पोर्टफोलियो है बनाकर टेस्ट करेंगे। और जब हम पोर्टफोलियो को टेस्ट करते हैं तो उसमें हमारा रिस्क फैक्टर भी कंट्रोल्ड होता है। हमारा जो है ड्रॉ डाउन भी कम करने का हम प्रयास करेंगे, हमारा विनिंग रेशियो बढ़ जाए, ड्रॉ डाउन कम हो जाए। और हमारा जो हम ये आज हमारा कोशिश ये है कि पैसा जो है रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ पैसा हमको ये स्ट्रेटजी कमा करके दे। मतलब ये नहीं कि वो महीना में 4 बार काम करे और बाकी दिन काम नहीं करे। तो हमारा मोटिव है कि रोज़ रोज़ कुछ ही कमाए वो, लेकिन रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ कमा करके वो हमको स्ट्रेटजी दे। तो आज हम इसी के लिए इसी स्ट्रेटजी पे चल के काम कर रहे हैं और दिखाते हैं आपको कि वो स्ट्रेटजी कैसे काम करता है। आइए इसको समझते हैं ऑन स्क्रीन। एक पोर्टफोलियो के अंदर में 3-4 स्ट्रेटजी लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोई एक अच्छा काम करता है, कोई अगर काम नहीं भी करता है तो उसको एक बैकअप मिलता है। तो इसके लिए हमेशा जो है पोर्टफोलियो के ऊपर में काम करना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा जो ये जो बंच है हमारा जो स्ट्रेटजी का, वो कैसे काम करता है पोर्टफोलियो में। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है, इसको काफ़ी बारीकी से देखिएगा। तो सबसे पहला जो हमारा जो ये है कि ग्राफ को हम जब देखेंगे तो ग्राफ एक स्मूथली ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यानी एक संकेत तो हमको मिल गया कि हमारा स्ट्रेटजी ये बढ़िया है। यानी हम ग्राफ देख के ये समझ रहे हैं कि देखिए यहाँ से जब स्टार्ट हुआ है तो ये ऊपर 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 स्मूथली ऊपर ऊपर की तरफ चल रहा है। तो ये जो है एक अच्छा कर्व बना रहा है। तो इसके हिसाब से भी हम इसको देख सकते हैं कि स्ट्रेटजी अच्छा काम कर रहा है। और देखिए जो इस स्ट्रेटजी की जो सबसे अच्छी बात यह है, 2023 के सितंबर में ये 2409 रुपये का नुकसान दिया। वहीं हम यह भी नहीं कह सकते हैं कि ये सितंबर में नुकसान करता है, क्योंकि अगर देखिए आज जो हम सितंबर में ही हैं जब वीडियो बन रहा है तो, और हम आज 17 सितंबर को बैठे हैं और इसके अंदर में देखिए कि सितंबर पिछला 2023 के पूरे महीना सितंबर में ये 2409 रुपये का नुकसान दिया। लेकिन यहीं पे इस सितंबर में 17 सितंबर तक ये 1957 रुपये का प्रॉफिट दिया। यानी हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि सितंबर में ये लॉस देता है। देखिए हम इसमें बारीकी से एक एक चीज़ के बारे में आपको समझाएंगे। जो है हर महीने का ये प्रॉफिट को आप देखिए, यहाँ पे अक्टूबर में ये, अगर सितंबर में ये 2409 रुपये का लॉस दिया है तो अक्टूबर में 10,515 का प्रॉफिट दिया है। नवंबर में एकदम छोटा सा प्रॉफिट, इस 9 के बराबर इसको आप मानिए, एकदम छोटा सा प्रॉफिट दे करके, लेकिन लॉस नहीं दिया। देखिए स्ट्रेटजी का सबसे बढ़िया चीज़ होता है कि अगर वो प्रॉफिट नहीं दे रहा है ना तो लॉस भी नहीं दे, इसी को हम बेहतर मानते हैं। तो हमारा ये लॉस भी नहीं दे रहा है। फिर उसी तरीके से दिसंबर में अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एक के बाद एक बड़ा प्रॉफिट मिला, फिर एक छोटा, फिर एक बड़ा प्रॉफिट मिला। इसी तरीके से फिर तीसरे, अब 2024 में तो ये कमाल कर रहा है। देखिए 15,655 का। फरवरी में बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिया है, 31,666, 9,900। मतलब अगर हम जनवरी 2024 में देखें तो 2024 में बहुत ही बढ़िया जो है इसका रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है। और देखिए 33,000 रुपया अप्रैल में भी दिया है, 31,000 रुपया फरवरी में दिया है, 14,000 रुपया मई में दिया है, जून में 39,000 रुपया दिया है, जुलाई में ये दिया है, अगस्त में। मतलब अगर 2024 में हम देखें तो ये एक भी महीना लॉस नहीं कर रहा है। यानी ये स्ट्रेटजी जो है ये बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी है, इसको हमको चलाया जा सकता है। और इसमें और भी बाकी चीज़ों पे हमको काफ़ी ध्यान देना चाहिए। जब हम इस स्ट्रेटजी को चला रहे हैं तो इसमें जो हमको जो टैक्स लग रहा है वो 8,704 रुपये का टैक्स और अदर चार्ज जो भी लग रहा है इसके अंदर में, ये स्ट्रेटजी को चलाने में हमको ये टैक्स वगैरह का खर्च है, ब्रोकरेज इसमें अलग से लगेगा। अब हम इसमें देखते हैं कि टोटल जो है इसका देखेंगे तो ड्रॉ डाउन, अब ड्रॉ डाउन जो है मात्र ये 19,580 रुपया है। और हम स्ट्रेटजी अगर देखेंगे तो 3 स्ट्रेटजी इसमें एक साथ चल रहा है और 3 स्ट्रेटजी में 19,580 रुपया ये ड्रॉ डाउन है। यानी बहुत ही कम ड्रॉ डाउन है। इस ड्रॉ डाउन को काफ़ी स्टैंडर्ड ड्रॉ डाउन हम कह सकते हैं। बहुत ही कम ड्रॉ डाउन में ये अच्छा रिजल्ट हमको यहाँ से मिल रहा है। अब हम और डीपली चलते हैं इसके अंदर में। देखिए ये जब टोटल स्ट्रेटजी, जो तीनों स्ट्रेटजी जो हम अलग अलग जो मेरा पोर्टफोलियो है उस पोर्टफोलियो को देखिए कि ये जो है इसका जो मैंने एटीएम जिसका नाम दिया है ये 61,027 रुपया हमको इनकम करके दे रहा है एक साल में। यही 53,000 रुपया कमा रहा है, ये 70,000 रुपया कमा रहा है। और हम सब इस तीनों के अंदर में चलेंगे और ये टोटल मिल करके हमको 1,85,382 रुपया हमको इनकम इसके अंदर में आ रहा है। हमारा जो ट्रेड जो है
अगर हम इसके बारे में देखें तो हमको ये टोटल जो है जो ट्रेड आ रहा है हमको 584 ट्रेड ये तीनों मिला करके आ रहा है। ये तीनों स्ट्रेटजी जब चल रहा है तो टोटल तीनों का स्ट्रेटजी का मिला करके हमको 584 ट्रेड हमको महीने का साल के अंदर में हमको मिल रहा है। 284 जो ट्रेड है 244 ट्रेड जो है ये लूजिंग है और 584 विनिंग है। यानी विनिंग देखिए लगभग 2 गुना से भी ज़्यादा है हमारा विनिंग ट्रेड इसके अंदर में निकल के आ रहा है। तो ये हम इसको एक अच्छा स्ट्रेटजी कह सकते हैं। एवरेज देखिए 760 रुपये के आसपास इसमें एवरेज जा रहा है। ये सारा मिला करके इन सब के ऊपर में एवरेज निकलता है। तीनों स्ट्रेटजी मिला करके जो एवरेज निकला है वो ये वाला निकला है ना। और इसका जो विनिंग है वो देखिए विनिंग जो है वो 66% है। 66 मतलब 65.98 लगभग 66% इसका जो विनिंग है बहुत बढ़िया। अगर हम कोई काम को कर रहे हैं उसमें अगर हमको 50% से ऊपर यदि हमको जीतने का चांस है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। यहाँ पे 66% यहाँ पे जीतने का हमको चांस है, मतलब ये 66% ये प्रॉफिट देगा और मात्र 34% ही इसमें चांस है लूजिंग का। तो इसलिए भी हम इसको यहाँ पे इस आधार पे भी हम इसको ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेटजी भी अच्छा है और ये भी अच्छा काम कर सकता है। फिर उसी तरीके से अगर हम अलग अलग का भी देखें तो यहाँ पे लगभग 68% है, यहाँ 55% है, यहाँ भी 68% के आसपास है। और लूजिंग देखिए टोटल अगर तीनों मिला करके जो एवरेज निकला है वो लूजिंग का मात्र 34%। अगर सिंगल देखें तो 32.31, 45% और 32.82%। तो इस तरीके से हमारा जो है इस सब का सिंगल भी लूजिंग जो है निकला है। अब देखिए हम 3 स्ट्रेटजी एक साथ में हम चला रहे हैं लेकिन उसका जो ड्रॉ डाउन है वो देखिए मैक्सिमम ड्रॉ डाउन देखिए इतना मात्र काफ़ी कम ये 19,580 रुपये का जो है ये ड्रॉ डाउन दिखा रहा है। यानी ये ड्रॉ डाउन अगर हम 3 स्ट्रेटजी को एक साथ चला रहे हैं तब ड्रॉ डाउन इतना नीचे आ रहा है। बहुत ही बढ़िया हमको जो है इसका रिजल्ट हमको मिल रहा है। देखिए इसमें 9,000 रुपये का अगर हम सिंगल इसको चलाएंगे तो इसमें 9,000 का ड्रॉ डाउन है, इसमें 10,000 का ड्रॉ डाउन है, इसमें 8,900 का ड्रॉ डाउन है। तीनों मिला करके हमको मात्र 19,500 20,000 के अंदर का ड्रॉ डाउन हमको मिल रहा है। देखिए ये जो विनिंग डेज जो है ना ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये लगातार इसको समझना पड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको भी देखने की ज़रूरत है। देखिए लगातार ये 25 बार है ना, 25 बार जो है ये ड्रॉ डाउन 25 दिन तक ये ड्रॉ डाउन में रहा है। ये पूरा स्ट्रेटजी तीनों स्ट्रेटजी को मिला दें तो ये कभी एक बार में मतलब 1 साल का जो हम बैक टेस्ट रिपोर्ट निकाले हैं इसके अंदर में कभी कोई एक ऐसा दिन रहा होगा, कोई ऐसा मंथ रहा होगा जो लगातार 25 बार, वो भी आपको नीचे आप अगर सर्च करेंगे तो भी पता चल जाएगा, इसमें लगातार 25 दिन तक ये लूजिंग मोड में रहा है, ये प्रॉफिट नहीं दिया है ना। ये ड्रॉ डाउन फेज में रहा है, मतलब जो इसका अपना ये जो 19,000 जो ड्रॉ डाउन है उस फेज में ये रहा है जो है 25 बार लगातार ये रहा है, लगातार 25 दिन तक ये हायर रहा है। तो ये भी माने ठीक है, मतलब 1 महीना भी डायरेक्ट लगातार ये ड्रॉ डाउन फेज में नहीं रहा है। अगर हम इंडिविजुअल रूप से देखेंगे तो यहाँ पे हमको यहाँ पे नुकसान दिख रहा है। यहाँ अगर हम इंडिविजुअल सिर्फ चलाएंगे तो देखिए यहाँ 1 महीना से ज़्यादा ये लगातार लूजिंग में रहा है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे हमको इसीलिए कंपाइंड करने का मतलब यही है कि देखिए हम यहाँ पे ये 24 दिन का रहा है, ये 35 दिन का, 31 दिन एवरेज निकला हमारा 25 दिन का। तो इसीलिए कंपाइंड किया जाता है स्ट्रेटजी, कभी भी सिंगल नहीं चलाता है क्योंकि सिंगल में आपको लॉस ज़्यादा दिखेगा है ना। तो कभी भी सिंगल नहीं चलाया जाता है। अब इसी तरह से देखेंगे अगर आप 25 डे को ढूंढेंगे तो आपको यहाँ भी मिल जाएगा। इसमें एक चीज़ करके अगर ढूंढेंगे तो आपको देखिए लगातार लॉस का यहाँ जो दिख रहा है इसी पीरियड में जो है ये लॉस रहा होगा। अगर और डीपली जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो पीरियड है यही लॉस का पीरियड रहा है ना। तो अब हम हाँ ये देखिए जो ये 23 सितंबर, हाँ सितंबर में हमको लॉस भी मिला है। तो सितंबर पीरियड सितंबर मास में हम 25 दिन तक मतलब हम ड्रॉ डाउन फेज में रहे हैं, उसके बावजूद भी हमको लॉस मात्र 2409 रुपये का हुआ है। यानी इस स्ट्रेटजी को चलाने में कोई नुकसान नहीं है। और इसके बारे में हम ये पूरा ग्राफ आपको देख लिया। अब सिंगल स्ट्रेटजी के ऊपर में हम इसको देखते हैं कि सिंगल स्ट्रेटजी कैसे काम करता है। हम देखते हैं कि स्ट्रेटजी आखिर ये बना कैसे है ना। तो हम एक स्ट्रेटजी के अंदर में घुसते हैं। अब हम पहला के अंदर में चलते हैं। जो इसका जो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये 9:35 पे हमने इसको चलाया है और इसको जो है 15:15 यानी 3:15 पे हम इससे निकले हैं। ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स होगा। इसके अंदर में इंडेक्स जो है बैंक निफ्टी को हमको लेना है। और ये जो इसमें हम एडजस्टमेंट भी कर रहे हैं। एडजस्टमेंट जो कैसे कर रहे हैं उसके ऊपर में हमको ध्यान रखना है। देखिए एक लॉट यहाँ पे हम ले रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं इसके अंदर में कॉल को, बिकली होगा। यहाँ स्ट्राइक प्राइस में हम एटीएम को जो है सेल कर रहे हैं
हैं, जो वीकली एक्सपायरी का जो एटीएम है उसको हम 1 लॉट यहाँ पे सेल कर रहे हैं और स्टॉप लॉस 60% का रखे हैं। ट्रेल इसको हम 2 पॉइंट से कर रहे हैं, मतलब 2 पॉइंट। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ फिर से आपको हम हर वीडियो में बताते हैं, यहाँ भी हम बता रहे हैं कि यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे पॉइंट है, इसको काफ़ी फोकस करने का ज़रूरत है। अब यहाँ देखिए हम यहाँ 2 पॉइंट जब ये ऊपर चढ़ेगा तो ये 1 पॉइंट से ये जो है जो 60% का वाला जो स्टॉप लॉस है ये 1 पॉइंट से ऊपर चढ़ेगा, है ना। हम मौका काफ़ी मार्केट को मौका देना चाहते हैं, मार्केट में हम ज़्यादा टाइम तक बना रहना चाहते हैं ताकि इसका प्रीमियम गले। 60% हम एक लंबा स्टॉप लॉस लिए हैं ताकि वहाँ तक वो जल्दी नहीं पहुँचे। हम उसका प्रीमियम को गलाना चाहते हैं, एक दिन में जितना प्रीमियम गल सकता है उसका हम पूरा बेनिफिट उठाना चाहते हैं। इसके अंदर में जो हम री एंट्री मारेंगे, हम डायरेक्ट री एंट्री नहीं मारेंगे, हम इसको क्या करेंगे एडजस्टमेंट करके री एंट्री मारेंगे। हम लेजी लेग, हम इसमें एक फीचर है जिसको हम अप्लाई कर रहे हैं। तो लेजी लेग जब फीचर को हम अप्लाई करते हैं तो लेजी लेग में क्या होता है, एक नया लेग और हमको बनाना पड़ता है। तो देखिए हमने नया लेग बनाया है लेजी लेग 1, यानी हम ये जो 1 वाला जो लेग है उस लेग में लेजी 1 को जो हम जो ये किए हैं, तो 1 में हम क्या करेंगे, मतलब इसको ऐसे थोड़ा डीप समझना है। अब 60% यदि ये एटीएम 60% लॉस ले लेता है तो ये बाहर आ जाएगा। तो उसी टाइम में क्या करेगा, फिर से जस्ट जो है वो 150 रुपये का प्रीमियम वाला फिर से खरीद लेगा और उसमें फिर से हम स्टॉप लॉस, एक लंबा स्टॉप लॉस दे रहे हैं, 70% का स्टॉप लॉस दे रहे हैं। फिर उसको 2 और 1 से, मतलब हम पूरा मार्केट को काफ़ी टाइम देना चाहते हैं, हम पूरा भरपूर टाइम देना चाहते हैं ताकि पूरा प्रीमियम गले, जितना गल सकता है वो गले और गल के हमको उसका डेल्टा का बेनिफिट मिले, है ना। तो उस तरीके से जो है हम इसमें ये कर रहे हैं। अब दूसरा जो हमारा लेग, सेम लेग होगा, सेम लेग में क्या करेंगे हम, फिर दूसरा इसका हम यहाँ पे कॉल बेचे हैं, यहाँ पे हम पुट बेचेंगे और एटीएम का ही बेच रहे हैं। तो एटीएम का कॉल और पुट हम दोनों एक एक बेचेंगे। उसमें लेजी लेग जब हमारा, मान लीजिए कि जब ये मेरा स्टॉप 60% पे जाएगा तो तुरंत ये 150 का फिर से परचेज करेगा, इसमें फिर से 70% का स्टॉप लॉस लग जाएगा। ये 2-2 पॉइंट से ही भी ट्रेल होगा। उसी तरीके से जो दूसरा हमारा है, दूसरा जो हमारा पुट का लेग होगा, पुट के लेग में भी जो है एटीएम हमारा सेल होगा। 2 पॉइंट और 1 पॉइंट से हमारा ट्रेल होगा, मतलब ये 2 पॉइंट जब ऊपर चढ़ेगा तो 1 पॉइंट हमारा जो है वो फिक्स हो जाएगा, स्टॉप लॉस नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से स्टॉप लॉस इसमें हमने 60 रखा है। तो हमारा एक लेग जो है वो तैयार हो चुका हुआ है कॉल का और पुट का। अब वहीं पे जो हम लेजी लेग, जो हम इसमें जो एडजस्टमेंट फीचर जो हमने लगाया है वो ये लगाया है, पहला वाला जो है लेग 1 में ये जो बिकेगा तो वो तुरंत जो है अगर वो स्टॉप लॉस हिट करता है तो वहाँ पे 150 का परचेज कर लेगा और लेग 2 में भी सेम 150 का परचेज करेगा और यहाँ पे कॉल को परचेज करेगा, यहाँ पे पुट को परचेज करेगा। ये बहुत ही बढ़िया फीचर है। और इसके बाद हम इसमें एक लंबा जो है स्टॉप लॉस ज़्यादा देने का मोटो यही है कि हम लंबे टाइम तक, मतलब वहाँ तक जल्दी पहुँचे ही नहीं मार्केट में। 70% तक थोड़ा सा मुश्किल होता है, 70% का स्टॉप लॉस हिट करना बड़ा मुश्किल काम है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि 70% तक नहीं पहुँचे और अगर मूवमेंट आ गया मार्केट में, अगर मूवमेंट हमारे साथ चला तो हम ट्रेल भी कर रहे हैं। मतलब ये 70% जो है ना, अगर हमारी तरफ, हमारी डायरेक्शन में मार्केट चला, जो हम चाहते हैं उस हिसाब से मार्केट चला, तो 2 पॉइंट, हर 2 पॉइंट पे 1 पॉइंट का ये मेरा जो स्टॉप लॉस ऊपर आ रहा है, तो हमको ये बिल्कुल ही बहुत ही कम चांसेस के अंदर में बच रहा है हमको लॉस होने का। तो ये काफ़ी हम इसको सेफली इसके अंदर में हम खेलना चाह रहे हैं और इस टाइप से हमारा एक पहला स्ट्रेटजी रेडी हो जाता है। अब हम इसी तरीके से चलते हैं दूसरे स्ट्रेटजी के अंदर में, दूसरे में चलते हैं। और हाँ, एक और चीज़ इसके अंदर में क्या है, ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और ये फ्राइडे को हम नहीं चलाएंगे क्योंकि फ्राइडे को ये काफ़ी लॉस देता है। हमने काफ़ी इसको टेस्ट किया है, मैं इन सब में से एक और टेस्ट करके आपको दिखा दूंगा। और ये फ्राइडे को ये काम नहीं कर रहा है, फ्राइडे को उल्टा ये लॉस कर रहा है। वहीं पर दूसरा स्ट्रेटजी जो है वो थर्सडे को काम लॉस दे रहा है, फ्राइडे को प्रॉफिट दे रहा है। अब हम इसके अंदर में चलते हैं। इसके अंदर में सेम चीज़ रहा, देखिए इसको ऐसे समझना है। अब यहाँ पे क्या है कि देखिए टाइम 9:35 है, 15:15 है, ये टाइम सेम चीज़ है, फीचर भी सेम है, बैंक निफ्टी में ही हमको जाना है इंडेक्स में। और यहाँ पे कॉल पुट 2.2%। अब यहाँ हम स्टॉप लॉस क्या किए हैं, 30% का डाले हैं। इसमें हम स्टॉप लॉस को कम किए हैं। स्टॉप लॉस को यहाँ पे हम एक दे रहे हैं कि हमको ज़्यादा लॉस नहीं हो, हमें कम लॉस पे निकलना चाहते हैं। तो हम कुछ चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ यहाँ पे स्टॉप लॉस को 30% किए हैं और यहाँ पे 0.21 जैसे था। बाकी लेजी लेग जो हम एडजस्टमेंट लेग जो है L1 उसको भी हम सेम रखे हैं, सेम उसमें हम 150 का ही फिर से लिए हैं और उसमें हम 70% का लिए हैं। इसमें हम चेंज नहीं किए हैं, जो भी चेंज किए हैं हम इसके अंदर में हम सिर्फ स्टॉप लॉस को चेंज कर देने से हमको काफ़ी एक अच्छा हमको डायरेक्शन मिला है। अब हम इसको देखते हैं तीसरे में चलते हैं।
तीसरे को देखते हैं। तीसरा में क्या है, देखिए तीसरा फिर से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को नहीं चलेगा। और इस स्ट्रैटेजी को हम देखते हैं तो इसको देखिए कि क्या है, ये भी सेम है, कोई भी चेंजिंग नहीं है। इसके अंदर में देखिए हमने क्या किया है, 9:30, बाकी का जो था वो 9:35 था और ये 9:30, ये 5 मिनट पहले हम इसमें एंट्री लेंगे और 10 मिनट पहले हम यहाँ से निकलेंगे। 15:15 था, ये हम 15 बजे, मतलब 15 मिनट पहले हम इससे मार्केट से हम निकलना चाहते हैं। इसमें काफ़ी अंतर आपको आ गया है। अब देखिए स्टॉप लॉस इसमें 50% का हमने रखा है। देखिए पहला 70%, फिर दूसरा हम 30% और यहाँ पे 50%, तीन स्टॉप लॉस को हम यहाँ पे टारगेट कर रहे हैं। ये भी 2 और 1 से ट्रेल होगा। इसमें भी लेजी लेग जो इसका जो एडजस्टमेंट फीचर है, हम उसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं किए हैं। सिर्फ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है कि जो इसका लेग 1 है जो हम एडजस्टमेंट वाला है, जैसे इसमें जो हम एडजस्टमेंट कर रहे हैं लेग 1 से, जो लेग 1 में जो हम एडजस्टमेंट किए हैं उसमें क्या किए हैं, देखिए हम स्टॉप लॉस जो है ट्रेलिंग जो किया हम 1-1 पॉइंट से यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी में हम 2 और 1 से कर रहे थे, इसमें हम 1-1 से किए हैं। तो इसको, इस फीचर को काफ़ी समझना है। बाकी प्रीमियम में कोई छेड़छाड़ नहीं है। यहाँ स्टॉप लॉस 70% है, इसका भी कॉल और पुट दोनों हम दोनों का एडजस्टमेंट करेंगे। और फिर हम यहाँ भी जो है ATM में जो है इसका ATM खरीद रहे हैं, इसमें 2 पॉइंट और 1 पॉइंट से कर रहे हैं, इसका 50 पॉइंट। इसमें थोड़ा का चेंजिंग है, इसमें टाइम का चेंजिंग है, इसमें स्टॉप लॉस का चेंजिंग है, इसमें ट्रेलिंग का चेंजिंग है, इसमें जो एडजस्टमेंट फीचर का चेंजिंग करके हमने इसको डेवलप किया है। और इसका जो रिजल्ट अभी जो मैंने आपको दिखाया, जैसे मैं अभी सिंगल को एक स्ट्रेटजी जो है ये वाला हमारा जो 9:03 PM वाला जो है, हम इसको एक आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। इसका फीचर भी हम अलग से इंडिविजुअली हम आपको इसका एक बताते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आए। देखिए इसका कर्व जो है, हम अगर पिछले वाला को कर्व को देखेंगे तो वो ऐसे था, वो डायरेक्ट जो है वो कर्व हमारा यहाँ से स्टार्ट होकर के ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा था। और ये जो मेरा कर्व है वो यहाँ से यहाँ नीचे आया, फिर यहाँ से यहाँ गया। यानी इस पीरियड में जो है, ये जो वाला पीरियड है, इस पीरियड में हमको कोई दूसरा स्ट्रेटेजी सपोर्ट किया है जो हमको लॉस नहीं होने दिया। अगर हम सिंगल चलाते तो इस पीरियड में हमको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, चूँकि ये समानांतर एक ही टाइप से ये चल रहा था। तो इस तरीके से हमको पूरा एक बंच बना करके चलाने में स्ट्रेटजी का बेनिफिट मिलता है, ताकि हमारा जो पैसा है उसका नुकसान नहीं हो। तो हम जो एल्गो ट्रेडिंग का मोटो ही यही है कि हमका जो पैसा है वो ज़्यादा नीचे नहीं जाए, नुकसान नहीं हो पैसे का। तो इसको और समझिए। अब इसमें हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि इसमें हमारा पैसा कल 1,18,000 रुपया हमारा एक लॉट का लग रहा है। यानी हम 3 लॉट से काम कर रहे हैं तो हमारा 3 लाख लगभग 60,000, मतलब लगभग 3.5 लाख के आसपास हमको इसमें पैसा लग रहा है इस पूरे स्ट्रेटजी को चलाने में। अब हम देखिए कि अभी इसको, इस फीचर को ऐसे समझना है। देखिए जैसे ही हम यहाँ पे फ्राइडे हटाएंगे, आप इस पर गौर करिएगा, जो 43% है इसको गौर करते हैं हम। जैसे ही इसमें फ्राइडे हम हटाएंगे, इसमें हम फ्राइडे को हम क्लोज करते हैं। ये देखिए ये तुरंत जो है सो बढ़ करके जो है 70%, 43% वाला बढ़ करके तुरंत जो है लगभग 60% के आसपास ये चला गया। यानी ये फ्राइडे को ये लॉस कर रहा है। तो हम फ्राइडे को क्यों चलाएं? जब हम जान रहे हैं, जब हमको पता चल चुका है कि फ्राइडे को लॉस कर रहा है, तो हम क्यों फ्राइडे को चलाएं? अगर हम फ्राइडे को चलाएंगे तो देखिए इसका 52,000 रुपया आएगा। और चीज़ देखिए, और इसमें अगर हम फ्राइडे को मान लीजिए गलती से चला दिए तो इसमें क्या क्या नुकसान होने वाला है उस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हमको यहाँ पे इनकम मेरा कम हो जाएगा, इनकम मेरा जो है वो 70,000 से 52,000 रुपये आ जाएगा। दूसरा जो मेरा नुकसान होगा, जो मेरा जो है मैक्सिमम ड्रॉ डाउन का नुकसान हो जाएगा। अब देखिए ड्रॉ डाउन यहाँ पे 10,327 रुपये आ रहा है, यहाँ पे 10,327 रुपये आ रहा है। और अगर हम फ्राइडे को अगर हम नहीं चलाते हैं तो ड्रॉ डाउन देखिए कितना, थोड़ा कवरेज ड्रॉ डाउन भी कम करेगा। अभी ये 8,000 हो गया है ना। तो हमारा ड्रॉ डाउन का भी बेनिफिट होता है। अगर हम गलत टाइमिंग में अगर हम किसी चीज़ को चलाएंगे, किसी भी स्ट्रेटजी को यदि हम गलत टाइम में चलाएंगे तो उससे हमको 2 नुकसान होता है। एक तो मेरा इनकम कम होता है, ऊपर से मेरा ड्रॉ डाउन जो है वो टाइमिंग बढ़ जाता है। फिर हमारा जो है ट्रेडिंग जो है वो विनिंग ट्रेड का जो रेशियो मेरा है वो कम हो जाता है। जैसे अभी हम आपको फिर से एक बार और इसको समझाते हैं, इसको और एक बार और देखना है। जैसे हम फ्राइडे को हम यहाँ ऑन कर दिए, तो फ्राइडे को ऑन करने से क्या क्या नुकसान हो रहा है देखिए। बिनिंग 63.1 है, यहाँ पर इसको गौर करना है। ये 63.11% है हमारा जो है बिनिंग। और हम जैसे ही इसको जो है हम ऑन करेंगे, हम फ्राइडे को हटाएंगे, फ्राइडे को यहाँ से आप हटाइए, फ्राइडे को जैसे ही हटाएंगे इसका जो है वो परसेंटेज बढ़ जाएगा और बढ़ करके 67% हो गया। यानी जो 63 था वो 67% बढ़ गया। यानी हमको एक गलती के कारण मेरा कितने जगह पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। हमारा जो है ये आपका घट जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 बार विनर है, ये 7 बार लगातार 7 बार जीत रहा है और 4 बार हार रहा है। यानी
भाई लगभग 2 गुना इसका विनिंग रेशियो है, तो बहुत ही बढ़िया है। इस स्ट्रेटजी को चलाने में कोई नुकसान नहीं है। तो इसी तरीके से जो भी हम कोई भी स्ट्रेटजी जब चलाएं तो हमारा जो मोटो होता है वो यही होता है, एक तो बंच में चलाएं। सिंगल कभी भी कोई भी स्ट्रेटजी सिंगल नहीं चलाना चाहिए और इसको हमेशा बंच में चलाना चाहिए। दूसरा, इसका जो टेस्ट किए हैं इसको पहले जो हम पूरा एक एक स्ट्रेटजी को अलग से काफ़ी बारीकी से ध्यान रख करके उसको टेस्ट करेंगे, फिर सबका एक बंच बनाएंगे, उस बंच को टेस्ट करेंगे, फिर उसके बाद इसको हम जो है मेरा जो 4 स्टेप है उस स्टेप से हम इसको गुजारेंगे, फिर उसके बाद फाइनली हम इसको जो है रन कराएंगे, फाइनली डिप्लॉय करेंगे, ताकि हमारा रिस्क फैक्टर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। इसके ऊपर में कोई रिस्क फैक्टर हमारा रहे ही नहीं। तो इसी तरीके से हम और भी आपको हमेशा नया नया वीडियो बना करके देते रहते हैं, नए नए तरीके का वीडियो आपको हम आपके सामने रखते हैं, नया नया स्ट्रेटजी डेवलप करते रहते हैं। इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को आप देख करके समझ सकते हैं और समझ करके यदि अच्छा लगे तो आप इस स्ट्रेटजी को आगे आप अपने हिसाब से इसको डिप्लॉय कर सकते हैं। मेरा मोटो है इस स्ट्रेटजी को ये टोटली बना करके आपको सिखाना। इससे में कोई ऐसा ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप इसको लगा ही लीजिए और इसको चला ही लीजिए। हम इसको काफ़ी प्रैक्टिस करते हैं, काफ़ी जो मेरा कई स्टेज है उस स्टेज से जब हम गुजारते हैं तो हम इसको डिप्लॉय करते हैं। हम सिंगली कभी भी एकदम से आंख बंद करके किसी भी स्ट्रेटजी को नहीं लगाना चाहिए। तो इस तरीके से इसको देखिए, सीखिए, समझिए और फिर अपने हिसाब से आप इसको करिए।